स्लिम एंड टोन फाउंडेशन की योग कक्षाओं में और स्पेशली 21 जून 2022 8th इंटरनेशनल डे पर आप सभी का स्वागत। कुछ समय के लिए नेत्र बंद करें, स्ट्रेट होकर बैठें, आनापानसति मेडिटेशन करेंगे। आना मीन्स श्वास को अंदर लेना, पाना मीन्स श्वास को बाहर छोड़ना, सति मीन्स टू बी विद, यानी आती और जाती श्वास के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। This meditation is discovered by Gautam Buddha. कल भी प्रॉब्लम हो रही थी, लॉन्च मीटिंग के बाद कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। He discovered that when we are focusing on our breathing in and out, we cannot simultaneously be with our thoughts. And while we are not with our thoughts, we get connected with the universal power. एक गहरा लंबा श्वास भरें, and slowly release. शांति का अनुभव, once again inhale, and slowly release. और शांत हो जाए। बार बार ध्यान भटकेगा, बार बार उसको आती जाती सांसों पर ले आए।
Slowly open your eyes. एक छोटी सी चर्चा से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. Why normally we are not successful in life? Why we are not always happy in our life? And why we lack abundance of anything in our life? चाहे वो हमारे रिलेशंस हैं, चाहे प्रेम है, चाहे शुद्ध भोजन है, चाहे वो धन है, और चाहे वो स्वास्थ्य है. Why we normally lack? इस विषय को मैं 3 M से चर्चा में लाना चाहता हूँ. 3 M से तात्पर्य है, पहला M है मेडिटेशन, जिसे हम विजुअलाइजेशन भी कह सकते हैं. दूसरा M है माइंडफुलनेस, और तीसरा M है मैनिफेस्टेशन. अगर हम कोई भी उदाहरण लेते हैं, हमारे जीवन में जो स्ट्रेस है वो एक फंडामेंटल रीजन है कि ये सब उपलब्धियां ना मिलने का. और स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण होता है रिलेशंस. हमारे रिलेशंस, चाहे वो व्यापारियों से हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो रिलेशंस हमारे रिलेशंस में हो, वो स्ट्रेसफुल होते हैं. तो ये जो 3 M हैं, उन रिलेशंस को कैसे ठीक कर सकते हैं? मान लो मैं ये विजुलाइज करता हूं कि मेरे रिलेशंस जो हैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ अच्छे होने चाहिए. मान लो कोई उदाहरण के तौर पर बिजनेस पार्टनर. अब जब मैं बिजनेस पार्टनर के सामने होता हूं तो मेरा व्यवहार क्या होता है, और जब मैं उनकी एब्सेंस में होता हूं तब मेरा व्यवहार क्या होता है. इससे स्टार्ट होती है माइंडफुलनेस. यानी कि मैंने विजुलाइज किया, मेडिटेशन किया कि मेरे रिलेशन अच्छे होने चाहिए. बट वाइल आई कम टू द माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस क्या है? एक्शन. विजुअलाइजेशन क्या है? व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, एंड टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, माइंडफुलनेस इज द एक्शन. And then third M is manifestation. Manifestation is the result. तो हम विजुअलाइजेशन सही करते हैं और मैनिफेस्टेशन की एक्सपेक्टेशन सही करते हैं, लेकिन जो बीच में एक्शन है, माइंडफुलनेस है, वो डिफेक्टिव होता है. तो अगर मान लो मैं एक किसी रिलेशन के बारे में विचार करता हूँ और उस रिलेशन से संबंधित मैं एक मान लो डायरी बना लेता हूँ, और प्रतिदिन उस डायरी के अंदर एक उस व्यक्ति की अच्छाई लिखता हूं, या मैं उसको एक कम्युनिकेशन करता हूं किसी भी प्रकार से, सो दैट रिलेशंस गेट बेटर. और जब मैं उनकी एब्सेंस में सोचता हूं या बात करता हूं किसी से, तो मैं ऐसे बात करता हूं कि जैसे स्पीकर फोन पे वो व्यक्ति मेरे को सुन रहा हो. यानी कि when we talk negative about that person or we discuss negative about that person, हम कहते हैं ना, पूर्णिमा कल अजय जी ऐसे बोल रहे थे, सिर्फ आपको बता रहा हूं, किसी से बोलना मत. तो this is what we crave negative about that person. अब अगर पूर्णिमा को बता दिया तो समझ लो कि 1008 बंदों को पता लग गया. So much is the good reputation of Purnima. So we crave for negative about that person, but we manifest, we expect manifestation positive, and we become miserable in our life.
तो अगर हमारी विजुअलाइजेशन पॉजिटिव है, हमारी मैनिफेस्टेशन के रिजल्ट तभी आएंगे जब हमारी माइंडफुलनेस, हमारे एक्शंस, हमारे विचार, हमारी डायरियां, हमारी वार्तालाप, माइंडफुलनेस ठीक हो जाएगा। तो इसको किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में इस प्रिंसिपल को आप अप्लाई कर सकते हो कि मान लो मेरे को डायबिटीज है और मैं डायबिटीज को ठीक करना चाहता हूँ, तो YouTube पे क्या डॉक्टर्स क्या ये क्या वो क्या भरे पड़े हैं जिन्होंने ये कहा कि आप फिटनेस और खान पान से इसे ठीक कर सकते हो। हमारे आचार्य जी का ज्ञान ही इसमें कम पड़ जाएगा, ज्यादा पड़ जाएगा अगर हम इसको यूज करें तो जब बात आती है किसी के बर्थडे की और वहां पे केक कट रहा होता है, तो वहां हमारी माइंडफुलनेस डेविएट हो जाती है। जब किसी के यहाँ भोजन कर रहे होते हैं और आपको मान लो वहां रसगुल्ला नहीं खाना है, तो जब HSG उसको बड़े प्रेम से परोसेंगे आपको, तो आपसे मना नहीं किया जाता। तो दिस इज द डिफेक्ट इन आवर माइंडफुलनेस। तो मैं सिर्फ इसी प्रिंसिपल के ऊपर आपका एक एक सेंटेंस की प्रतिक्रिया लेके स्टैंप लगवा के और फिर हम चलेंगे डांस की दुनिया में। आज मैंने एक बहुत स्पेशल डांसर को बुलाया है जो कि अभी आपके सामने प्रकट होंगे। उससे पहले आप एक एक सेंटेंस अपनी प्रतिक्रिया इस पर देकर अपने विचार को सुदृढ़ बनाएं। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे संत HS खुराना जी से। सर ये रसगुल्ले वाली एग्जांपल आपने ठीक दी है, बट उस पे मैं ये सजेस्ट करता हूँ, अगर अच्छी तरह परोसा गया और खाना पड़ गया तो फिर अगले दिन 1 घंटा और योगा और एक्सरसाइज डबल कर दें उसको। सर ये जो है ना, मैं इस विचार से सहमत इसलिए नहीं हूं कि खाना पड़ गया। जैसे अभी मेरे पास 2 शादी के निमंत्रण आए लेटेस्ट, एक 21 का एक 23 का, मेरे पड़ोस में ही है। इसलिए मेरा वेन्यू भी आजकल छिना हुआ है, मेरा वेन्यू भी उन्होंने ले लिया जहाँ पे मैं योग करता था। तो 1 हफ्ते के लिए मैं किसी दूसरी जगह पे बैठा हुआ हूँ। उन्होंने मुझे शादी में निमंत्रण दिया, बुलाया, चौहान साहब आपको जरूर आना है, मैडम को जरूर आना है, बच्चों सहित आना है, और ये है वो है। मैंने उनको क्या, मेरे को जाना है नहीं, मैंने उनको क्या रिप्लाई दिया, आप मुझे सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको संदेह क्यों। आई डिडंट से कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये बात करने की स्टाइल जो है ना, मैंने महाकाव्य कृष्णा से सीखी है कि वो बंदा किसी भी चीज का जवाब जो है ना क्वेश्चन से देता था। कभी भी मतलब अगर कृष्ण वार्तालाप में आप चले जाएं तो सबसे बड़ी चीज आपको ये सीखने को मिलेगी कि दुविधा में उत्तर कैसे दो। तो जब वो रसगुल्ला आपके सामने आता है तो ये हाथ इसलिए बने, इनका मतलब ये होता है नमस्ते, रसगुल्ले को नमस्ते, और ऐसे ही करे रखो। बताओ कैसे रसगुल्ला अंदर चला जाएगा, वो तो डालेगा नहीं आपके को। तो वहां माइंडफुलनेस हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, विल पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। कई बार बिना पूछे हमारे सामने चाय आ जाती है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के सामने बैठे हैं, किसी के घर गए, कुछ भी ला के रख देते हैं ऊटपटांग। उसको पीना या ना पीना आपका काम। मैं कहीं भी इस तरह की सिचुएशन में बोलता हूं कि आइदर लेमन वाटर और मौसमी का जूस, ठीक है, या फिर जॉनी वॉकर, 3 ऑप्शन उनको देता हूं। तो वो समझ जाते हैं कि जॉनी वॉकर इन्होंने पीनी नहीं है, ठीक है, तो लेमन वाटर थोड़ा हल्का रह जाएगा, तो मौसमी का जूस ही मंगवाना पड़ेगा। तो आप HSG के पास दोबारा चले जाओ, अभी वो रसगुल्ला खिला रहे थे आपको, अब बोलो कि मुझे तो
मौसमी का जूस पीना है, तो क्या वो उनकी क्षमता से बाहर है? नहीं। हम सोचते उनको तकलीफ होगी, अरे तकलीफ देने तो गए हैं चंडीगढ़ इतनी दूर, और क्या पूजा करने गए उनकी, उनको तकलीफ देने गए। तो थोड़ी सी तकलीफ होगी तो याद रखेंगे, आगे सोच समझ के बुलाएंगे। यस एचएस जी, कैरी ऑन। मतलब वी हैव टू बी टोटली पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग अबाउट आवर डिसीजंस। ये आज यहाँ इन्फ्लुएंस निकलना चाहिए ताकि हम सबके जीवन में बदलाव आए। यस एचएस जी, हुण दसो रसगुल्ला खाओगे कि नहीं खाओगे? देखो ये मैंने जनरल कमेंट किया है। अगर देखो विल पावर आपने फिक्स दी हो, तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने ट्रेनिंग के टाइम रनबैक्सी का ऑडिट करने जाते थे, तो वहाँ खाने के बाद ना ड्राई फ्रूट खिलाते थे हमें। हमने भी यंग एज में मुट्ठी भर के काजू खा लेने, तो मेरे को वहां से पाइल की शायद शिकायत हो गई सर। उसके बाद मैंने 40 साल काजू नहीं खाया, अपने आप को इतना बांध लिया कि काजू नहीं खाना। विल पावर से तो हम अपने आप को बांध सकते हैं, यहाँ तो मैं एग्री करता हूँ आपसे। ग्रेट। यस पूर्णिमा। आई थिंक है ये 3 M's जो आज आपने बताए, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड मैनिफेस्टेशन। तीनों ही अगेन अपने आप में पूरा एक एक चैप्टर है, अपने आप में लर्निंग है बहुत बड़ी। मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है, एंड उसको एक्शन में रखना, पॉजिटिव एक्शंस रखना, एंड देन द रिजल्ट। सारी ही चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट यस, अगर हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव चीज है या कोई भी हमारे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम उसको अपनी विल पावर से डेफिनेटली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि वो सब चीजें हम सबको पता है, बट लोग नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट हैव एसोसिएशन ऑफ गुड पीपल। सो व्हेन वी आर इन गुड एसोसिएशन, अगर हम रोज सुबह 1 घंटा मिल रहे हैं योगा में और ये सब बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ चेंज। अदरवाइज चेंज होना इतना आसान नहीं है। आपका मैसेज महावीर जी को जा रहा है। महावीर जी आप क्या कहते हो? मैं एग्री कर रहा हूँ। सबसे बेस्ट कमेंट होता है इनका। अभी इन्होंने दूसरा सेंटेंस बोला नहीं है कि सर मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं इनको काफी दिन से जानता हूँ। जब मैं अगले दिन से पूछता हूँ ना कि कल कमिटमेंट किया था, आज क्यों नहीं आए, तो जी आना तो चाहता था लेकिन मैं आ नहीं पाया। यस सतीश जी। मैं भी पूर्णिमा जी की बात से एग्री करता हूँ। संगत का असर तो पड़ता है। तो संगत अच्छी होगी तो हमारी आदतें भी अच्छी होंगी और हम इस रास्ते पे चल के अपने आप को सुधार सकते हैं। गुड। आप महावीर जी के पड़ोसी हो, उनकी संगत में रहा करो। नहीं सर, आपकी संगत चाहिए, उनकी भी चाहिए और आपकी भी चाहिए। अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है और यहाँ पे आके 1 घंटा वेस्ट नहीं करना है, तो महावीर जी की संगत में रहो। महावीर जी की संगत यही मिलेगी ना आपके साथ ही। Let us see. सुमन। जो 3 M हैं, उससे मेरे को जहाँ तक समझ में आया है कि अगर हमें किसी का भी कोई भी रिलेशन ठीक रखना है किसी के साथ और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, अगर यदि खराब है, तो किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करनी चाहिए कि जैसे वो बंदा सामने ही बैठा है। आपकी जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाएगी और ऑटोमेटिकली वो रिलेशन जो है वो बेटर हो जाएगा। Great. First time she agreed something with me in life. Today I am feeling great. लेकिन अभी क्लास खत्म होने के बाद ये रिवर्स हो जाएगी।
आकाश। सर आपने बिल्कुल ठीक बोला है, मतलब जो 3 M's हैं बिल्कुल ठीक है कि एसोसिएशन का इम्पोर्टेंट जैसा पूर्णिमा जी ने बोला, लेकिन अल्टीमेटली एग्जीक्यूट करना आपके ऊपर ही है। एग्जीक्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है और विल पावर के साथ वो किया जा सकता है। बस वही कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइफ में भी वो सब कर पाए। That's great. अरूप। सभी को प्रणाम सर। मुझे तो लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है माइंडफुलनेस, और मैं लास्ट 2009 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ माइंडफुलनेस। और मैंने देखा कि अगर आपने जो तीनों बोला है कि मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन, ये तीनों अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लाइफ में कोई कंप्लेन, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। क्योंकि कंप्लेन तभी होता है जब हम लोग अपने माइंड से काम नहीं कर रहे हैं। माइंड इज नॉट कंट्रोलिंग मी, आई एम नॉट कंट्रोलिंग माई माइंड, माइंड इज कंट्रोलिंग मी। तो तभी जाके हम लोग कुछ गलत करते हैं, गलत होने के बाद रिग्रेट होता है, गुस्सा होता है। तो आई थिंक जो एचएस सर ने भी बताया कि इसके साथ विल पावर भी कनेक्टेड है, बट माइंडफुलनेस इज आई फाउंड टू बी वेरी हेल्पफुल। That's great. Synonymous of mindfulness is living with awareness. Yes sir. कुसुम। मैंने पिछले सब सुना तो नहीं, बट सबके कमेंट से पता लग रहा है कि भाई खाने पीने के लिए डिटरमिनेंट रहना, ये सब चीजें वो तो जरूरी है अगर हम अपनी सेहत ठीक रखना चाहते हैं। आई एग्री विद पूर्णिमा स्टेटमेंट। हमारे जो कुसुम के हस्बैंड है, हमारे जीजा जी, अगर उनसे ये प्रश्न पूछा जाता तो वो इसका क्या उत्तर देते, वो बताते। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, वो ढक के सोइए। अभी वो सुबह सुबह योगा करके और सो गए होंगे। श्वेता। I agree with Arupji's views and of course in general कि mindfulness is the most important element in this entire chain, because हम meditation भी कर लेते हैं, मतलब मैं अपनी पर्सनली अगर बताऊं, और but mindfulness जहाँ implementation होता है वहाँ मुझे ऐसा लगता है that we get distracted with lot of things, so वो एक important aspect है जिस पे बहुत काम करने की जरूरत है, and which is the key for success. That's great. अब फाइनली हस्ताक्षर करवाते हैं आचार्य जी से। सभी को नमस्कार। सर पता नहीं क्या टेक्निकल बातें कर रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। मैं तो शुद्ध हिंदी में बता देता हूँ कि हम लोग चाहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो जो होगा वो कुछ और ही होगा। यदि जो हम चाहते हैं वही करें तो वही होगा जो हम चाह रहे हैं। तो अब मुझे पता है सर ने इंग्लिश में क्या क्या कह दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ग्रेट ग्रेट। मैं जो समझा मैंने बता दिया। यही बड़प्पन होता है साधु लोगों का। दैट्स ग्रेट। तो अब आपको लिए चलते हैं इंटरनेशनल योगा डे पर इंटरनेशनल डांसर पूर्णिमा के साथ। क्या बात। अब बनाते हैं हम इनको होस्ट, स्पॉटलाइट। ये करेंगे टनाटन। एक्सरसाइज पूर्णिमा। Yes, Purnima, now you are host. अब मैं जो लाइव टेलीकास्ट है, लाइव उसको बंद कर देता हूँ। उसमें चलेगा नहीं लाइव चलेगा नहीं। फाइम शेयर लाइव इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उसमें कॉपीराइट का चक्कर होता है ना, जो आप कुछ चलाओगे तो हम सिर्फ ऑडियो चला रहे हैं। हाँ, उसमें भी होता है कॉपीराइट। ऐसे ऑडियो तो हम बहुत बार शेयर करते हैं, हम कॉलेज के इवेंट्स में भी शेयर करते हैं, यूट्यूब बहुत बार, तो ऐसा कोई इशू तो नहीं होता बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर द पब्लिक यूसेज, मतलब पब्लिक डोमेन, व्हाट आई फील।
चलो चलने देते हैं आज। आज चलने देते हैं, मेरे ख्याल से ऐसे कोई इशू नहीं है, बिकॉज हम उसमें कुछ हाइड नहीं कर रहे, हम उसमें अपना नाम नहीं लगा रहे। वी कैन डू दैट। यस यस। ऑलरेडी सो स्लिम एंड टोन फाउंडेशन के स्पॉटलाइट करेंगे सर आप इनको। अवसर पर 21 जून 2022 इंटरनेशनल योगा डे में आप सभी का स्वागत है। सो आइए सब करते हैं जुम्बा एक्सरसाइज करते हैं एक भजन पर। सो आई होप ऑल आर रेडी। तो सभी खड़े हो जाएं प्लीज। सभी खड़े हो जाए अपने आसनों पर। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं। तेरी पानी सी लस्सी भी हंस के पिए, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं। जादू टोना बता कौन सा है करा, जादू टोना बता कौन सा है करा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाली कभी मेहंदी वाली कभी, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। दे जवाब आज तू 16 आने खरा, दे जवाब आज तू 16 आने खरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा।
राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। कल तलक जो चरण जीत का मीत था, जो निभाता सदा प्रीत की रीत था, उसकी बंसी तेरे गीत गाने लगी, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था। रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की भैया, पकड़ी राधे जी की भैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया, छम छम बाजे देखो राधे की पैजनिया,
नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया, नाचे रे कन्हैयो मेरो छोड़ के मुरलिया। राधे संग में नैन लड़ावे, राधे संग में नैन लड़ावे, नाचे सागे सागे ओ नाचे सागे सागे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की, प्यारी प्यारी लागे देखो जोड़ी राधे श्याम की। शान है या जान है या देखो सारे गांव की, शान है या जान है या देखो सारे गांव की। राधे श्याम की जोड़ी ने, राधे श्याम की जोड़ी ने हिबड़े माही राखे, हिबड़े माही राखे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया, बाजे रे मुरलिया देखो बाजे रे पैजनिया। भगता ने बना ले तेरे गांव की गुजरिया, भगता ने बना ले तेरे गांव की गुजरिया। हो कर दे बनवारियों काम, कर दे बनवारियों काम। तेरो कहीं लागे ओ तेरो कहीं लागे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। Thank you so much. एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। सबसे बढ़िया मेरा ही डांस चल रहा था, बाकी अजय जी आपका भी ठीक था। और पूर्णिमा भी धीरे धीरे सीख के आगे बढ़ रही है। सर मुझे 2 एक्शन बहुत अच्छे लगे, 2 एक्शन खास तौर पर इनके। एक तो वो जो एयरलाइंस वाला एक्शन था ना, यूं आगे झुक के यूं ये वाला, और एक वो लड्डू बनाने वाला, ऐसे लड्डू बनाना। एक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो था जब ये प्रयास कर रही थी दीवार को सरकाने की।
तो मेरे को लग रहा था कि हमें भी चल के उसका साथ देना चाहिए, लेकिन फाइनली उसने गिव अप कर दिया। बहुत अच्छा। गुड। ये यादगार दिन रहेगा सर आज का। पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा कराया। अगर ऐसे प्रयास करती रही तो 5-7 साल में सीख जाएगी ये। हाँ। सर हो क्या रहा था, जब ये एक एक्शन अपना कर रही थी और हम कॉपी कर रहे थे, दूसरे एक्शन में चली जाती हैं, तो हमें पता नहीं लगता हम सही कर रहे थे या गलत कर रहे थे। आज मैंने बहुत स्लो कराया है, आज नहीं बोल सकता कोई। आज मेरे स्टेप्स भी एकदम स्लो वाले। अगर आप 5-6 मिनट एक ही एक्शन को करवाएंगे ना तो हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। इतना टाइम था आज नर्सरी वाला कराया है। हमारे स्टेप उससे भी बेटर थे। यस, वी ऑल कैन डू फ्रीली आल्सो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो, अगर आप हमें स्पॉटलाइट करके देखना चाहो कभी तो आप इतने बढ़िया एक्शन होते हैं कि हम हंसते हंसते पागल हो अगली बार करके दिखाऊंगा तो पूर्णिमा को छोटा रखूंगा, अजय जी को फुल कर दूंगा। मैं यूं कर रहा हूँ। ग्रेट। और पूर्णिमा के बारे में किसके क्या कमेंट है? पूर्णिमा तो स्पेस नहीं थी डांस करने की, बट मजा आ गया। पूर्णिमा डांस वेरी नाइस, नए स्टाइल में एरोबिक्स, जुम्बा, भजन के ऊपर। आप अजय के ऊपर और मेरे ऊपर भी कमेंट दे सकते हो। आपके ऊपर तो कमेंट ही नहीं दिया जा सकता, आप तो सुपर्ब हो, बहुत हार्ड सुपर्ब। हम तो कुछ भी नहीं है। आज क्या खास है नहीं। अरे उसकी भी क्या तारीफ करनी जो अभी सीख रही है। आप एक्सपर्ट्स की तारीफ करो। चलो ठीक है। एचएस जी तुसी की कहंदे हो? बहुत बढ़िया कराया सर, वी के साथ तो बहुत अच्छा कराया। ग्रेट। आई एम ओब्लाइज्ड सर, थैंक यू। आप एक पेपर पे लिख के भी भेज देना है। मेल कर दी। ठीक है। सो महावीर जी तुसी की कहंदे हो? सर शी रॉक। दीवार को दिखाने वाला कैसा लगा आपको? सर वो कह रहे हैं शी रॉक्स, वो मतलब चट्टान बन गई है, वो कह रहे हैं रॉक, चट्टान। एक कमेंट और लेते हैं। अरूप आपका कमेंट नहीं लिया, देखो आप किसी और ही दुनिया में ले जाते। सर फैंटास्टिक सर, और डांस तो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं तो भी डांस सीख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। आपको अजय जी का फैंटास्टिक लगा? नहीं सर, आपका। अच्छा, मेरा तो खैर कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। पूर्णिमा जी का सही था, लेकिन आपका बहुत बढ़िया था। तो अब अजय जी से हम कुछ सीखते हैं। ओवर टू यू सर। यस सर आपका YouTube पर सबकी पिक्चर्स आ रही हैं? आपने वो किया हुआ है क्या, स्पॉटलाइट किया हुआ है या सबको किया हुआ है? लो अब काफी है। यस सर, आप भी आ जाओ ना। मैं भी आ जाऊं। यस सभी को नमस्कार। 8th इंटरनेशनल योगा डे पर आप सबको पुनः शुभकामनाएं। भारतवर्ष ने इस इवेंट के लिए लीड किया है। हमारे पीएम साहब के कहने पर ये इवेंट पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, तो वी ऑल शुड बी प्राउड ऑफ इट। और आज का विशेष दिन है, तो आज एक विशेष चर्चा भी करेंगे हम हठ योग पर। लेकिन उससे पहले एक क्रिया जो कि सबके लिए बहुत ही जरूरी है, वो है मस्ती भरी मधुर हंसी। सब मिलकर करेंगे, एक साथ शुरू करेंगे।
थैंक यू। वैसे तो पूर्णिमा जी ने बहुत अच्छा कराया, मतलब वो खुशी हमें आंतरिक खुशी हुई, ये हमने दिखावटी वाली हंसी है। तो पूर्णिमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी इस यात्रा को हम जारी रखेंगे, एक नेत्र सुरक्षा क्रिया करेंगे एक बार, उसके बाद हम हठ योगा के बारे में चर्चा करेंगे। नेत्र सुरक्षा क्रिया के लिए नेत्र सुरक्षा मुद्रा लगा लें। अंगूठे के साथ वाली फिंगर अंगूठे के मूल में लगाएं, अंगूठा पीछे की ओर, बाकी तीनों उंगलियां सीधी पृथ्वी की ओर इंगित होती हुई, और अपनी इस हथेली को घुटने पर रख लें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा उतार देंगे, क्योंकि चश्मा लगा ही इसलिए है कि हमने नेत्र सुरक्षा क्रियाएं नियमित रूप से नहीं करी। अगर कर लेते तो चश्मा भी नहीं लगता। चेहरे की प्रसन्नता बनाए रखें, आंखें खोलें, भ्रिकुटी के मध्य में देखें, दोनों बाहों के बीच जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं एकटक देखें, नासाग्र को देखें, नाक के अग्रभाग को एकटक देखें, और इस क्रिया को दोहराते जाएं। आंखों की पुतलियों के अलावा शरीर का कोई और अंग नहीं हिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गर्दन भी ना हिले। आंखें कोमलता से बंद। चेहरे की प्रसन्नता को और बढ़ा दें। आंखें खोलें, दोनों पुतलियां राइट साइड, दोनों पुतलियां लेफ्ट साइड, दोनों पुतलियां पुनः राइट साइड। इस क्रिया को दोहराएं। गर्दन ना हिले। अगर मुद्रा लगा के हाथों में दर्द हो तो मुद्रा को खोल लें, पुनः मुद्रा लगा लें। मुद्रा लगी रहेगी तो लाभ आपको अधिक मिलेगा। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, डायगोनल देखें, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब, ऊपर राइट साइड कॉर्नर, नीचे लेफ्ट थंब। इस क्रिया को बारंबार दोहराएं। गर्दन को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल सीधी रखनी है गर्दन। साइड चेंज, लेफ्ट साइड कॉर्नर देखें, राइट थंब देखें। इस क्रिया को दोहराएं। पुतलियों में अधिक से अधिक खिंचाव रहे। आंखें कोमलता से बंद। आंखें खोलें, पुतलियों को गोलाकार घुमाएं क्लॉकवाइज। राइट थंब देखें, लेफ्ट थंब देखें, लेफ्ट साइड देखें, ऊपर देखें, राइट साइड देखें, राइट थंब देखें। क्लॉकवाइज आप पुतलियों को घुमा रहे हैं। आंखों की 6 मांसपेशियां प्रभाव में, 6 की 6 इंपॉर्टेंट मांसपेशियां हैं आंखों की जो प्रभाव में आ रही हैं। आंखों के विभिन्न अंग, कॉर्निया, आइरिश, प्यूपिल, कॉन्वेक्स लेंस, सेंसरी नर्व, रेटिना, बोनी ऑर्बिट, सभी प्रभाव में। एंटी क्लॉकवाइज पुतलियों को घुमाएं। लेफ्ट थंब देखें, राइट थंब देखें, राइट साइड देखें, ऊपर
ऊपर देखें, लेफ्ट साइड देखें, लेफ्ट थंब देखें। इसको दोहराते जाएं। आंखें स्वस्थ होती हुई, आंखों की रोशनी में वृद्धि। अगर ये आपने सुरक्षा क्रिया करते रहेंगे तो जिनके चश्मा लगा है उनके चश्मा उतर सकता है, और जिनके चश्मा नहीं लगा है उनके लगेगा भी नहीं। नियमित रूप से करें इस क्रिया को। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हथेलियों का कप बनाएं, आंखों पर इस प्रकार रखें कि बाहर का प्रकाश अंदर ना आए। ब्लिंकिंग करें, आंखें खोलें, अंधकार में देखें, आंखें बंद करें। इस क्रिया को दोहराएं। हथेली में और आंखों में थोड़ा सा गैप रखें जिससे पलकें आराम से खुल जाएं, बंद हो जाएं। अगर रोशनी बाहर से आ रही है तो हाथों को एडजस्ट करें। दोनों आंखों को कसकर भींचें और भींचें। 2-3 बार इस क्रिया को करें। ये आंखों की अंगड़ाई है। उन्हें ब्लिंकिंग करें। 20-20-20 फार्मूले का प्रयोग करें। सारे दिन हम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल देखते हैं। हर 20 मिनट बाद अपनी आंखें स्क्रीन से हटा लें। 20 फुट दूर रखी किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें। इस फार्मूले का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आपके आंखों का पानी नहीं सूखेगा। जब आप ब्लिंक करते हैं तो आंखों का पानी मेंटेन रहता है। जब आप एक ही वस्तु को लगातार देखते हैं तो आंखों का पानी सूख जाता है, वो आपको नुकसान करता है। आंखें कोमलता से बंद, मध्यमा उंगली से आंखों को स्पर्श करें। नाक के कोनों से आंखों के बाहर वाले हिस्से तक 3 बार। मध्यमा उंगली से ही आंखों के कोने जो नाक की तरफ हैं गोलाकार घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार नीचे की ओर करें। कुछ क्षण आंखें बंद रखें। अपने ध्यान को अपनी आती जाती श्वासों पर केंद्रित करें। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, और इस प्राणायाम के बाद हम हठ योग की चर्चा करेंगे। लेफ्ट हैंड प्राणायाम मुद्रा में ही रहेगा, ज्ञान मुद्रा में रहेगा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा राइट नोस्ट्रेल पर, अनामिका उंगली लेफ्ट नोस्ट्रेल पर, अनामिका उंगली हटाएं। लेफ्ट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका उंगली वापस नासिका पर रखें। अंगूठा हटाएं। राइट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। राइट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठा वापस नोस्ट्रेल पर रखें। लेफ्ट नोस्ट्रेल से धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें। यह एक आवृत्ति हुई, आवृत्तियों को दोहराएं। लेफ्ट नोस्ट्रेल से श्वास को भरना है, राइट से निकालना है, राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है। बहुत ही सिंपल क्रिया मगर बहुत ही लाभकारी। कितनी संख्या में श्वास लेनी है, कितनी संख्या में छोड़नी है, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आपने 10 की गिनती में श्वास ली, आप इसकी गिनती को बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दें। 15, 20, 25। मैंने अपने पर्सनल अभ्यास में ये पाया कि मैं 60 की गिनती तक श्वास ले भी सकता हूं
और 60 की गिनती में श्वास छोड़ भी सकता हूं। आप अपने आप को स्वयं चेक करें। अगर क्षमता आपकी 15 या 20 की है तो उतना ही लें, इससे ज्यादा ना लें। धीरे धीरे अपनी क्षमता को विकसित करें। आपको बिल्कुल भी घुटन महसूस ना हो। कंफर्टेबली श्वास को लेना है, कंफर्टेबली छोड़ना है। शुरू में श्वास लेने की और श्वास छोड़ने की आवाज आएगी, मगर प्रयास करें कि वो आवाज धीरे धीरे कम हो जाए या बिल्कुल ही ना आए। इसी को हम सूक्ष्म श्वास कहते हैं। और इन श्वासों के साथ अपने मन को भी जोड़ दें। श्वास अंदर तो मन भी अंदर, श्वास बाहर तो मन भी बाहर। हर श्वास आपकी जानकारी में हो। बिना जानकारी के ना तो श्वास कोई अंदर जाए ना बाहर आए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालते हुए शांत बैठें। आवृत्ति को विधि अनुसार पूर्ण करें, बीच में ना छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आज हम समय तो बहुत कम रह गया है, लेकिन हठ योग के बारे में एक दो विशेष बातें बताएंगे आपको। हठ योग से तात्पर्य क्या है? एक होता है योग हठ और एक होता है हठ योग। जैसे आपने सुना होगा, एक होता है बाल हठ, स्त्री हठ, राज हठ और योग हठ। योग हठ में हम किसी चीज के लिए भी हट कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं कि ये आसन तो मैं करके ही रहूंगा, मेरा शरीर साथ दे या ना दे। लेकिन जो महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग को प्रतिपादित किया गया है, उसमें उन्होंने आसन के बारे में बताया है कि आसन का मतलब क्या? आसन का मतलब स्थिर सुखम आसनम, शरीर का स्थिर रहना और मन का शांत रहना। अगर जो क्रिया आप कर रहे हैं उसमें शरीर हिलडुल नहीं रहा और मन आपका एकाग्र है, तभी वो आसन है, वरना वो आसन की कैटेगरी से बाहर है। आपने भुजंग आसन किया या कोई और भी आसन करा, अगर आपको शरीर में दर्द महसूस हो रहा है तो आप ऐसी स्थिति में ले आए कि दर्द कम हो जाए, क्योंकि आपका शरीर अभी उस आसन के लायक नहीं हुआ है। इस फार्मूले को आपने हमेशा लगाना है कि स्थिर शरीर स्थिर रहना चाहिए और सुख का अनुभव होना चाहिए, तभी वो आसन है, वरना या तो वो एक्सरसाइज है या वो हठ योग है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हठ योग के असली प्रारूप की। हठ का मतलब क्या? हठ का मतलब जिद या हठ का मतलब कुछ और? तो जब हम हठ का संधि विच्छेद करते हैं तो हठ दो शब्दों से बना है और टे। है का अर्थ है हाकार और टे का मतलब है टकार। हकार का मतलब है सूर्य, टकार का मतलब है चंद्र। है का मतलब है सूर्य, टे का मतलब है चंद्र। यानी कि जब हम सूर्य और चंद्र में समन्वय स्थापित कर दें
तो वो हठ योग की श्रेणी में आता है। अब कैसे, अभी जो हमने एक प्राणायाम करा अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसमें हमने सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को प्रभावित किया। जब हमने राइट नोस्ट्रिल से श्वास ली तो हमारी हमारी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आई, और जब हमने लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास ली तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आई। तो ये जो हठ योग है, ये हमारे सिर्फ दोनों नाड़ियों को प्रभावित करने की क्रिया है। जब हम कोई भी आसन आगे झुक के करते हैं तो हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। जब भी कोई आसन हम पीछे की ओर जाके करते हैं तो हमारी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है। तो हमें ध्यान क्या करना है कि इन दोनों नाड़ियों में समन्वय बना के रखना है, यानी सूर्य और चंद्र के बीच में समन्वय बनाना है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम एक आसन आगे की ओर झुक के करते हैं तो दूसरा आसन प्रयास करते हैं कि वो पीछे की ओर झुक जाएं, जिससे हमारा सूर्य स्वर और हमारा जो चंद्र स्वर है उनमें समन्वय स्थापित हो जाए। क्योंकि जब इन दोनों में समन्वय स्थापित होगा तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आएगी। सुषुम्ना नाड़ी प्रभाव में आएगी तो जो ब्रह्म तत्व की हम प्राप्ति करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होगा। सुषुम्ना नाड़ी को हम ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं। और इसी सुषुम्ना नाड़ी जो कि दोनों नाड़ियों के मध्य में है, ईडा और पिंगला नाड़ी के मध्य या चंद्र और सूर्य नाड़ी के मध्य, एक ही नाड़ी के कई नाम हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हमारी ईडा नाड़ी प्रभाव में है तो हम कहना चाहते हैं कि हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में है। चंद्र नाड़ी प्रभाव में है यानी हमारी ठंडी नाड़ी प्रभाव में है। सूर्य नाड़ी प्रभाव में है यानी हमारी गर्म नाड़ी प्रभाव में है। यानी ठंडे और गर्म का समन्वय हमारे शरीर में होना चाहिए। जब ठंडी नाड़ी और गर्म नाड़ी का समन्वय होगा तभी हमारी ब्रह्म नाड़ी प्रभावित होगी, और ब्रह्म नाड़ी के प्रभावित होने से हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होंगे। तो हर आसन को करते वक्त हमें ये चेक करना है कि हम कौन सी नाड़ी को प्रभावित कर रहे हैं। अभी मैंने बताया कि जब आप आगे झुकते हैं तो आप चंद्र नाड़ी को प्रभावित करते हैं, जब आप पीछे झुकते हैं तो आप सूर्य नाड़ी को प्रभावित करते हैं। सुबह की जब आप शुरुआत करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी प्रभाव में आती है, जो आपको एनर्जी देती है, आपको बल देती है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है आपकी चंद्र नाड़ी अधिक प्रभाव में आती है, जो कि आपको आराम प्रदान करती है। आपके अंदर एक ढीलापन, सुस्तीपन आ जाता है। जब शरीर में सुस्ती हो यानी कि हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में है। जब शरीर में बल हो इसका मतलब हमारी सूर्य नाड़ी प्रभाव में है। अब इन्हीं दो बातों से हम शरीर के विभिन्न रोगों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में वीकनेस है इसका मतलब ये है कि जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो वीक हो गई है, क्योंकि दिन के समय या सुबह के समय हमारी सूर्य नाड़ी तीव्र होनी चाहिए, नहीं हो रही। सुबह आप उठ रहे हैं, शरीर में आलस है, आराम करने का मन कर रहा है, यानी आपकी सूर्य नाड़ी शांत है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है? सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम क्या होता है कि हमें अपनी राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है, लेफ्ट से निकालनी है, पुनः राइट से लेनी है, लेफ्ट से निकालनी है। यानी कि हमने अपने सूर्य को एक्टिवेट कर दिया। आपके शरीर में जो कमजोरी थी, जो थकान थी, वो इमीडिएट दूर हो जाएगी। इतना ज्यादा असरकारी ये क्रिया है, इसको आप करके देखें। शाम का समय है, बिस्तर पे आप गए हैं, नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब जो आपकी चंद्र नाड़ी जो शांत होनी चाहिए वो नहीं हो रही, यानी आपका सूर्य का प्रभाव ज्यादा है। चंद्र नाड़ी को इफेक्टिव करने के लिए आपको क्या करना है? लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेनी है, राइट से निकालनी है, पुनः लेफ्ट से लेनी है, राइट से निकालनी है, यानी चंद्र नाड़ी को प्रभावित करना है। समय अधिक हो चुका है,
इसका ज्ञान बृहद है, बहुत है। किसी और क्लास में इसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सब ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाएं। जितनी आपको बातें बताई गई हैं उसका मनन करें। कोई सवाल मन में आए आप मुझे व्हाट्सएप, मेल या आप सवाल मन में जो लाएं यहाँ पूछ सकते हैं। किसी और क्लास में इसकी डिटेल में फिर चर्चा करेंगे। अभी आप शांत बैठें, कमर गर्दन सीधी रखें, एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे, ओम की लंबी ध्वनि करेंगे। श्वास भरें, सभी हाथ जोड़ लेंगे। शांति पाठ। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्मिक शांति, आधिभौतिक शांति, आधिवैदिक शांति, तीनों शांतियां हमें प्राप्त हो। मन एकाग्र हो, चित्त शांत हो, शरीर स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल पुणे मिलेंगे। 8th इंटरनेशनल योगा डे की पुनः शुभकामनाएं। बहुत सुंदर प्रभु जी। हठ का तात्पर्य है, जो हम जिद ही समझते थे, आज वो भ्रम टूट गया और इसका इतना उत्तम संधि विच्छेद होगा और इसमें से ये मीनिंग निकलेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। That's great. थैंक यू सर। सर YouTube अभी चल रहा है सर? चल रहा है।